15 तक। इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि आने वाले एग्जाम में इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। पहला सम मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें हमें x का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो जो हमारी स्टेटमेंट है उसको समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 हमारे पास दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला है, तरीके हैं जो हमें थोड़े से ध्यान रखने होंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, देखो x की पावर यहाँ पे 2 दी है और इसके बाद फिर 10 के साथ x लगा है और जो आगे है वो 21 दिया है। इसमें इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो जो x की पावर 2 है उसको हमें 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है रफली। जैसे हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं 21 की, ठीक है, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ रहा है हमारे पास 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसके बाद पहला काम तो ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ कोई चर नहीं दिया गया है, वेरिएबल नहीं दिया गया है। सबसे पहले हमने ये काम किया। उसके बाद जो एक संख्या दी है 10x, बीच में दिया है व्यंजक 10x, 10x के टुकड़े बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। जैसे 10x के टुकड़े हम बना रहे हैं 4x प्लस 6x, ठीक है, और 5x प्लस 5x, ठीक है, 7x प्लस 3x। अब इसके हम बहुत सारे टुकड़े बना सकते हैं, जैसे 8x प्लस 2x, ठीक है, 9x प्लस 1x। इसके ऐसे बहुत सारे टुकड़े बना रहे हैं। अब हमें जो इनको प्लस करने पे तो सबका 10x आएगा, ठीक है, क्योंकि 10x के ही टुकड़े बने हैं ये। अगर 10x के टुकड़े बने हैं तो इनको जोड़ के 10x ही आएगा। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें इनमें से वो टुकड़े लेने हैं जिनको प्लस करने पे तो 10x आना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन गुणनखंड को, उन टुकड़ों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो 21x आना चाहिए। इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमें देखो मैंने 10 के टुकड़े कर दिए बहुत सारे, ठीक है, इन टुकड़े, ये जो टुकड़े आए हैं, ये जो मैंने फैक्टर बनाए हैं, इनको जोड़ के सबको 10 आ रहा है, लेकिन इनमें से हमें वो टुकड़े, वो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 21x आना चाहिए, जो कि हमने पहले आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 21x आएगा, 8x को 2 से गुणा करेंगे तो 20, 8 दूनी 16 आएगा, 9 को 1 से गुणा करते हैं तो 9x आएगा, ठीक है। तो हमें इनमें से कौन से टुकड़े लेने हैं, 7 और 3 10। हमें सारे टुकड़ों में से सिर्फ हमें ये टुकड़ा लेना है इसका, कौन से वाला, 7 और 3 10, ठीक है। 7 और 3 10 लेते हैं इसमें से हम, बाकी सबको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 7 और 3 10, अगर इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10x। अगर 7x के साथ 3x को गुणा करेंगे 7 से 21x स्क्वायर आ रहा है। तो हमें इसका बात का ध्यान रखना है, जब भी हम गुणनखंड करते हैं या फैक्टर करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, हमें वो वाला फैक्टर बनाना होता है, वो फैक्टर लेना होता है जिनको प्लस करके तो 10x आए, जो कि बीच में देखो यहाँ पे दिया गया है, और इनको गुणा करने पर 21x स्क्वायर आ रहा है। और 21x स्क्वायर क्यों आना चाहिए, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो x स्क्वायर और 21x को गुणा करके हमने 21x निकाला था, इसीलिए 10x के फैक्टर को जो गुणा करके
21 एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसको हमें लेना होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे आगे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। इस बात को थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। तो चलो आगे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने 10x जो है उसको 7x प्लस 3x लिखा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनमें से x कॉमन ले, जो कॉमन आते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, x प्लस 7, ठीक है। और अगले जो टू टर्म्स हैं उनमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेते हैं। प्लस 3, यहाँ पे 3x प्लस 7 ये कॉमन आ रहा है। वापिस से करके देखेंगे, देखो इसको, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 7 से करेंगे 7x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 7 से करेंगे 3 से थे 21। एक बात और ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आई है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब जो सेम टर्म है उसको पहले लिख लो, उसके बाद जैसे x बचा है और 3 बचा है, इनको अलग ब्रैकेट में लिख लो। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। अब हमें, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो जीरो जाइन के शून्य का वो निकालना है। x प्लस 7 इसको अलग जीरो के इक्वल रख दो, x प्लस 3 इसको जीरो के इक्वल अलग से रख दो। तो यहाँ पे 7 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, इस साइड 3 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट सम का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट सम हमने कर चुके हैं, सेकंड सम पे आगे हैं। एक्स स्क्वायर 13x प्लस 36, ठीक है। इनके सब में इक्वल जीरो लगा सकते हैं हम, क्योंकि इन्हें कई बार जीरो लगी होती है, कई बार नहीं लगी होती है, ठीक है। तो इनको सेकंड सम जो कर रहे हैं उसके फैक्टर बनाएंगे। 13x है, 13x का क्या करेंगे, रुको, पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ 36 को गुना करेंगे, कितना आएगा 36x स्क्वायर, ठीक है। अब 13 के गुणन का क्या बना सकते हैं, ठीक है। देखो 36 कैसे आएगा, बनेगा इसका 9 चौक 36, हाँ 9x प्लस 4x, अगर इनको जोड़ते हैं तो 13x बनेगा। अगर 9x के साथ गुणा करते हैं 4x की तो 13x स्क्वायर बन रहा है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। हमारे पास जो ये समय एक्स स्क्वायर के साथ 36x को गुना करेंगे 36x स्क्वायर आएगा। फिर जो 13x दिए उसके टुकड़े बना के आपको दिखा रहा हूँ, फिर जो इसके फैक्टर बने उनको मल्टीप्लाई करके 13x, सॉरी मिस्टेक होगी इसमें, ध्यान रखना थोड़ा सा, 9 चौक 36x स्क्वायर आएगा, प्लस करने पे 13x और गुना करने पे 36x स्क्वायर आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 इक्वल जीरो। बार बार जीरो मत लगाओ, इसलिए इसको आगे जब सोल्व करेंगे फिर देख लेंगे। x प्लस 9, ठीक है, 4x प्लस 9, ठीक है। देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 9 से करेंगे तो 9x आएगा। 4x के साथ 4x, 4 को 9 से 36, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम आनी चाहिए, पहले ब्रैकेट वाले को लिख लो, ठीक है। जो बचा है x प्लस 4 उसको अलग से लिख लो, ठीक है। अब बारी बारी से दोनों को जीरो के इक्वल रख के इसके x का मान निकाल लेंगे। x इज इक्वल 9 उधर जाके माइनस, x इज इक्वल 4 उधर जाके माइनस। ये सम सोल्व हो चुका है। अगला सम यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं। थर्ड सम देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50x इक्वल 0, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ 50 को जब गुना करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ ये आ रहा है 50x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 15x है, जो 15x को क्या लिख सकते हैं हम,
10x प्लस 5x, ठीक है। इनको कितना बनेगा 15x, और अगर 10x के साथ गुणा करें 5x को तो हो गया 50x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 10x प्लस 5x प्लस 50 इक्वल 0, ठीक है। चलो अब इसको कॉमन ले लेते हैं, पहले दो टर्म में से कॉमन, बाद वाले दो में से अलग। x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 10x, 10x प्लस 10, देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम है, उसको एक बार लिख लो। जो बचा है x और 5, x प्लस 5, ठीक है। बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल अलग से रख लो, ठीक है। x इज इक्वल -10, ठीक है। इधर x इज इक्वल -5, ठीक है। यहाँ तक मैंने 3 सम इसके सोल्व कर चुका हूँ। नंबर 4 सम नंबर 4 पे आए हैं। ये थर्ड सम, ये सेकंड सम है, ये थर्ड सम है, ठीक है। इनको अब ध्यान आए हैं। नंबर 4x, 4 सम पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। अब ये थोड़ा सा इसमें 4 सम को ध्यान से देखो। अब इसमें यहाँ पे माइनस आ गया, पहले तो वही काम करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 40 के साथ। एक्स स्क्वायर को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40x स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, 13 के फैक्टर बनाने हैं, -8x माइनस 5x। अगर इनको प्लस करेंगे तो -13x आएगा, ठीक है। अगर -8x को गुना करेंगे किससे, -5x से, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 8 के साथ करेंगे 40, x के साथ x करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। इसके फैक्टर x स्क्वायर -8x माइनस 5x प्लस 40 इक्वल 0। x -8 माइनस 5x माइनस 8। इसमें बच्चों को थोड़ा माइनस में कन्फ्यूजन रहती है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करवाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो सम का एक फॉर्मूला जो आपको मिल जाए तो बार बार अगर उस फॉर्मूले को लगाते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। इस टाइप के सम जो होते हैं उनमें आपको क्या करना है, फर्स्ट साइन को सेम लेना है, फिर सेकंड साइन को सेम लेना है, सेम पहले दो साइन को सेम लेना है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखो x-8 है तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी x-8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस है तो वहाँ माइनस होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो वहाँ पे प्लस होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना जो मैंने अभी बात समझाई है। पहला साइन सेम, सेकंड साइन सेम, ब्रैकेट के अंदर x-8 है तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी x-8 ही होना चाहिए, ठीक है। जो दो ब्रैकेट सेम आई है उनको x-8 एक बार लिख लो, उसके बाद जो ब्रैकेट बची है, सॉरी टर्म बची है x और -5, इनको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, x-8 को 0 के इक्वल अलग से रख लेंगे, x-5 को 0 के इक्वल अलग से रख लेंगे। x इज इक्वल 5 ये हो गया है, सॉरी x इज इक्वल 8 हो गया, और दूसरी साइड क्या है x इज इक्वल माइनस जो 5 था वो प्लस हो गया। अब ये नंबर 4 सम भी सोल्व हो चुका है, ठीक है। इसके सम नंबर 5 को अब सोल्व कर रहे हैं हम। नंबर 5 जैसे हमारे पास सम नंबर 5 दिया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल में 0। इस सब में भी देखो पहले वो तरीका है हमारे पास, एक्स स्क्वायर को 30 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 30x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -11x दिया है, इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 30 कैसे, -5x माइनस 6x प्लस करेंगे तो माइनस के 11x आएगा, ठीक है। -5x को गुना करेंगे किससे, माइनस के 6x, इनको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 को 6 से गुना करेंगे 30, और x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर। इस बात को ध्यान से समझ लेना फिर से।
माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, 5 को 6 से करेंगे 30 होता है, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके फैक्टर बन चुके हैं। तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम आगे, एक्स माइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इक्वल 0। ठीक है, अब पहले दो और अगले दो जो है टर्म उनमें से कॉमन लेते हैं, एक्स एक्स माइनस 5, ठीक है, माइनस 6 एक्स माइनस 5। ठीक है, पहला साइन सेम है, दूसरा साइन सेम है, यहाँ ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 है तो वहाँ पे भी एक्स माइनस 5 होगा। ठीक है, वहाँ पे भी एक्स माइनस 5 होगा, एक्स माइनस 5, ठीक है, एक्स माइनस 6। पहले जो ब्रैकेट दोनों सेम है उसको एक्स माइनस 5, उसके बाद एक्स बचा है और माइनस 6 बचा है। ठीक है, दोनों को अलग अलग इक्वल रख दो 0 के। ठीक है, एक्स 5 उधर जाके, एक्स 6 उधर जाके माइनस, या माइनस था, 5 उधर जाके प्लस हो गया, 6 उधर जाके प्लस हो गया। नंबर 5 सम भी सोल्व हो चुका है। नंबर 6 सम सोल्व करते हैं। नंबर 6 पे, नंबर 6 से सम की स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 ये दिया। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। पहला काम तो जो मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर को गुणा करते हैं 64 से, तो यह आएगा 64x स्क्वायर, 64x स्क्वायर, फिर उसके बाद 16 माइनस 8x प्लस करेंगे माइनस 16 होगा। ठीक है, और माइनस 8 एक्स को गुणा करेंगे माइनस 8x से। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 8 को 8 से करेंगे 64 एक्स 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 स्क्वायर। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64। ठीक है, ये फैक्टर बन चुके हैं। पहले दो फैक्टर में से, पहले जो दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन, और बाद की जो दो टर्म है उनमें से कॉमन अलग से लेते हैं। एक्स एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8। देखो पहला साइन सेम, दूसरा साइन सेम, पहली ब्रैकेट के अंदर जो आता है दूसरी ब्रैकेट में आएगा, कॉमन आ रहा है 8। चेक कर सकते हैं इसको वापस से, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स को 8 के साथ 8x, 8 को x के साथ 8x, 8 को 8 से 8 से 64। ठीक है, फिर से देख लो, x को x से x को 8 से करेंगे 8x, 8 को x से करेंगे 8x, 8 को 8 से करेंगे 64। ठीक है, पहला साइन सेम, दूसरा साइन सेम, इस साइन को देख के उसके अंदर। ठीक है, फिर जो ब्रैकेट पहली है, जो दो ब्रैकेट सेम दी उनको एक बार लिख लो, जो बचे हैं बाद में उनको अलग से लिख लो। ठीक है, फिर उनको 0 के इक्वल अलग अलग से रख दो। x इज इक्वल 8, x इज इक्वल 8, ये इसके सॉल्यूशन निकल। सम नंबर कौन सा है? ये 8। ठीक है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे सम को। चलो नंबर 8 सम की देखो स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, ये सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है। पहला काम तो वही करना है जो अब तक करते आए हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे -10 से, तो क्या आएगा -10x स्क्वायर। ठीक है, फिर -3x के जो फैक्टर बनाएंगे, -5x प्लस 2x, ये कितना होता है -3x। ठीक है, फिर -5x के साथ गुणा करेंगे 2x की, ये कितना हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, 5 दूनी 10 और x x एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इस सम को आगे सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। ठीक है, उसके बाद x पहले दो टर्म में से और अगले दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। पहले दो टर्म में से कॉमन आ रहा है x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 x माइनस 5, दोनों टर्म एक जैसे, उनको अलग से लिख लेंगे। उसके बाद ये बचा है x प्लस 2। ठीक है,
x माइनस 5 इक्वल के इक्वल अलग से, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल 0, x माइनस 5 जो है उसको 5 प्लस हो गया, उधर जाके x है जो -2 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको नंबर सम नंबर कौन सा आ गया, 9। कौन सा सम सोल्व करेंगे, नंबर 9। 9 सम को अब सोल्व करते हैं हम आगे। सम नंबर 9 पे आ गए हैं, ठीक है। सम नंबर 9 की स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 इक्वल 0, ठीक है। अब इस मेरे सोल्व करने से पहले आप इन सम को सोल्व करके देखेंगे कि आपको ये समझ आ गया है नहीं। ठीक है, देखो -4 के फिर हम फैक्टर बनाते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, अगर इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4x माइनस 7x को गुणा करेंगे 3x से, कितना आएगा 7 × 21 एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। आप ध्यान से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, इनमें से कॉमन लेते हैं x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7, पहला साइन दूसरा साइन सेम, ठीक है। ब्रैकेट पहले के अंदर जो है वो दूसरे के अंदर आएगा, ठीक है। x माइनस 7, ठीक है। फिर जो बचा है x और 3, x प्लस 3, ठीक है। फिर x माइनस 7 को 0 के इक्वल अलग से रखेंगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल अलग से रखेंगे, ठीक है। वैसे ही इसको हम सोल्व कर देंगे, ये प्लस आएगा ना कि माइनस, ठीक है। उधर है x इक्वल -3। ये भी सम सोल्व हो चुका है, नंबर 9। सम नंबर किस पे आ गया, अब हम नंबर 10। सम नंबर कौन सा आ गया, 10। 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है। ऐसे ही चलेंगे, पहले 7x स्क्वायर माइनस 5 कितना, 35x स्क्वायर, ठीक है। 7 को 5 से गुणा करेंगे तो आ रहा है -35x स्क्वायर। उसके बाद हम -2x को टुकड़े बनाते हैं, कितने बनेंगे इसके, -7x प्लस के 5x, ठीक है। -2x होते हैं, -7x को गुणा करेंगे 5x से, ठीक है। कितना आएगा, -35x स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं अब हम। 7x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 5x, पीछे दिया -5, पहले 2 और अगले 2 फैक्टर जो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेते हैं, 7x x माइनस 1, ठीक है। वहाँ पे 5x माइनस 1, पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट सेम होना चाहिए, पहला साइन सेम दूसरा साइन सेम, इस साइन को देख के उसके अंदर साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर जो ब्रैकेट है उनको अलग से कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7x प्लस 5 बचा है, दोनों को 0 के ऊपर अलग अलग से रखेंगे, ठीक है। x इज इक्वल 1, 7x के माइनस 5, x इज इक्वल -5 7। इसको ध्यान से समझना, 5 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, जो चर के साथ यानी x के साथ मल्टीप्लाई में दी है टर्म, वो जब दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में चली जाती है, वो भाग में चली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। सम नंबर कौन से पे आके, 11।
40x² प्लस 14x प्लस 1। ठीक है, 40 के साथ 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा 40x²। ठीक है, फिर 14 के फैक्टर बनाएंगे हम 10x प्लस 4x। ठीक है, कितना बनेगा 14x। 10x को गुणा करेंगे कितने से, 4x से, तो कितना बनेगा 40x²। ठीक है, चलो 40x² प्लस 10x प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 10x प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, 4x प्लस 1। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन आए तो वहाँ पे एक कॉमन आता है, इस बात का ध्यान रखना है। पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आई हैं वो सेम होनी चाहिए। 4x प्लस 1, उसके बाद 10x और 1 बचा है, इसको लिखेंगे 10x प्लस 1। ठीक है, 4x प्लस 1 इक्वल 0, 10x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 जो 4 है वो नीचे चला जाता है, x इज इक्वल 1 माइनस 10 इसके नीचे चला जाएगा। इसके सॉल्यूशन ये निकल चुके हैं। ठीक है, 2 सम रह गए हैं। नंबर 14, 14 सम, 14वें सम पे आ गए हम। ठीक, 14वां सम और 15वां सम दोनों लिखते हैं। ठीक है, पहले जो 14वां सम है वो है 60x²। ठीक है, प्लस 60x माइनस 17x प्लस 1। ठीक है, इसको 60x²। ठीक है, माइनस के 17 है जो, माइनस के 12x माइनस 5x माइनस 17 माइनस 12 प्लस 12 पंजे 60x²। ठीक है, चलो 60x² माइनस 12x माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, 12x 5 माइनस 1 माइनस 1 5x माइनस 1। ठीक है, 12 को 5 से, 12 पंजे 60, 12 कम 12। ठीक है, पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट, पहला साइन सेम दूसरा साइन सेम, इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन आएगा वो वहाँ पे 5x माइनस 1 12x माइनस 1, 5x माइनस 1 इक्वल 0, 12x माइनस 1 इक्वल 0, 5x 1x इज इक्वल 1/5। ठीक है, 12x इक्वल 1x इज इक्वल 1, 12 इसके नीचे। ठीक है, चलो नंबर सम 15 करते हैं। ठीक है, सम को ध्यान से देख लेना, अगर समझ ना आए तो इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को। ठीक है, चलो 15 सम करते हैं, लास्ट सम है और इस क्लास के बाद फिर मैं एक क्लास कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, 15x² के साथ गुणा करेंगे -1, 15x² माइनस। ठीक है, इसके फैक्टर बनाते हैं, -15x प्लस 5x माइनस के 10x। ठीक है, माइनस के 15x को गुणा करेंगे किससे, 5x से। सॉरी, यहाँ पे 5 था भाई, ध्यान रखा 5 था यहाँ पे, तो 15 5 75 हो जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, 15 को 5 से गुणा प्लस माइनस करेंगे, -10 बचेगा। ठीक है, इस सम को ध्यान से समझ लो दोबारा से। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 15x² के साथ -5 को गुणा करेंगे तो 75x² आएगा माइनस का,
फिर जो हमारे पास माइनस के 10 दिया है उसके फैक्टर बना के देखेंगे, ठीक है, वो बन के आपके सामने हो गए। फिर जो हमारे पास फैक्टर बने उनको गुणा करेंगे तो -75x² आएगा, ठीक है। हाँ, अब सही चल रहा है सम, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, स्टेटमेंट को गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। चलो 15x² -15x + 5x -5, ठीक है। पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 15x x -1, ठीक है। वहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, x -1, ठीक है। पहला साइन, दूसरा साइन, इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वहाँ पे, ये दोनों ब्रैकेट जो सेम आई है इनको अलग से लिख लो। उसके बाद 15x + 5 अलग से, हमारे पास 15 और 5 बचा था, उसको अलग ब्रैकेट में लिख लें। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल अलग से रख देंगे, ठीक है। अब तक तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। -5, 15 नीचे, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना आएगा, x = -1/3, ठीक है। इसको काट के देख लेना, ठीक है। इसी तरह ये है जो x = 1, ठीक है। ये 15 के 15 जो सम है मैंने आपके सामने सोल्व कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको एक क्लास में जो ये सम है अगर समझ ना आए तो, ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो इस क्लास को आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। धन्यवाद।